श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जी। म- महात्म्य का दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 28 से पाठ करना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर बज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ कर दिया जो कि जमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानु नंदनी श्री राधा तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदनंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। ये जो वहां एक सरोवर बना हुआ है, कुसुम सरोवर, मेरे को तो उसका ही दृश्य याद है, लेकिन उस समय वो तो वहां नहीं होगा। और शांत एकांत जगह है वो। उसकी महिमा पहले भी सुनी थी हमने, पर उतना ध्यान नहीं दिया था। और इस पाठ को पहले पढ़ा भी है, सुना भी है, पर अब चित्त में अधिक प्रकाशित हो रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, कीर्तन क्यों करते हैं। तो पीछे जो कहा उन्होंने कि उद्धव जी उत्सव स्वरूप हैं, उत्सव स्वरूप। ऐसे कीर्तन इत्यादि कोई करता है तो उद्धव जी प्रकट हो जाते हैं।
वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र ना जाती। तदनंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे। राम राम महाराज जी, आवाज नहीं आ रही। राम राम जी, फोन आया था ना। ठीक है अब महाराज जी, राम राम। जी। वे हाँ गले जी हाँ जी, आ रही है महाराज जी। वे गले में वनमाला, गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिड़कने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है, उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतन दिव्य लोक से ना चेतना चेतन चेतना थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोहर पूर्ण हो राम राम क्या हो रहा है, अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे। फिर से उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है, उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, जो आनंद है भजन साधन का, कीर्तन का, जैसे कोई गाता है तो उसमें डूब जाए, तो फिर उसकी उस चेतना ऊपर उठ जाती है उसकी। तो दो दिव्य लोक ही है। आप सब जो गाते हो वो आनंद जो आता है वो दिव्य स्थिति ही होती है। जब चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, एक तो भाव बहुत, जितना भावित होकर के विचारवान होके आप कोई कार्य करते हैं, श्रद्धा करते हैं, कीर्तन करते हैं,
तो उस समय बुद्धि व्यावहारिक ही नहीं रहती। हुँ। तो उनको होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे, उद्धव जी की। हमारा दूसरा अध्याय विश्राम हो गया, जिसमें प्रसंग था यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद और कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ये जो प्रसंग सुना करके आप पिछला सब याद हो जाएगा आपको कि क्या-क्या पीछे सुना। शांडिल्य मुनि जी ने जो कहा था परीक्षित जी को और वज्रनाभ को, और उन्होंने ये भी बताया था कि वज्र शब्द जो है व्यापक शब्द है। उसका अर्थ है व्यापक, अर्थात धाम ही परमात्मा स्वरूप है, माने ब्रह्म स्वरूप है। तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य। भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति। भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति। इसके साथ ये भी है कि जितने प्रयास से या हमने अपने मनोयोग से सुना है उतना तो लाभ हुआ है। कोई भी श्रोता जो सुन रहे हैं इससे इनकार नहीं कर सकते। हम्म, भागवत जी का पाठ जो है उसमें जो सत्संग है वो है ही ऐसा। तो यदि उसको पूर्ण मनोयोग से उसको समझा पढ़ा अथवा सुना जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो धाम कहीं ऊपर नहीं जाना है, यही अपनी अनुभूति हो जाए, परमात्मा के स्वरूप का स्वरूप समझ में आ जाएगा और अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा, एक ही बात है। सूत जी कहते हैं उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। अच्छा, उद्धव जी ने क्या कहा इससे पहले आपको कुछ स्मृति में आ गया है, वो सुना देता हूं। जब कभी हम महात्माओं से मिलने जाते, कुछ ऐसे महात्मा जो साधना के विषय में बताया करते थे कि साधु जो आपस में इस तरह से मिला करते हैं, कुछ ना कुछ पूछा करते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं है वहां बड़ा भी छोटे से पूछ लेता, कोई बात तो उसका अनुभव कुछ ना कुछ समझ में आता है।
तो जो बात जोड़नी होती है, अपनी समझनी होती है, समझते हैं और जो बतानी होती है उस समय उसको भी बता देते हैं। आए थे पूछने, पर उसमें कमी कोई हो तो वो बता देते हैं कि ऐसे-ऐसे कर लिया करो। लेकिन उसमें एक मुख्य बात ये बीच में निकल के आती थी हमेशा कि जो साधन है छोटी उम्र में ही अच्छा होता है, छोटी उम्र में। अच्छा होता है। उस समय चित्त प्रसन्न होता है। सभी वेग शरीर में होते हैं, सभी तरह के। तो एक उत्साह होता है और उस समय यदि भगवत कृपा से उसका मन मुड़ गया अध्यात्म की ओर, तो एक लाभ तो निश्चित है। 19-20 की आयु में मैं आश्रम में उधर वैसे पहले पुरानी मंडी मंदिर ही रहता था, बचपन तो उधर ही बीता। यहाँ हमारे जम्मू में पुरानी मंडी मंदिर है। फिर उसके बाद ध्यानपुर गुरुस्थान पे रहा, फिर वृंदावन में रहा। तो जो विशेष जो लाभ हुआ वो वृंदावन में जो साधक थे उनके संग से हुआ। यहाँ जो सुनाते थे, आपस में बातचीत करते थे, वो बड़ी साधारण सी होती थी और हमारे ध्यानपुर में भी ऐसा ही था। कोई विशेष सत्संग नहीं होता था, बस श्रद्धा से सब बाबालाल जी को मानते थे और कि भगवान राम जी का मंदिर था, वहाँ सब सेवा पूजा करते थे। तो ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ, उस समय कुछ-कुछ महात्माओं से सुना हुआ और उनके प्रश्न के उत्तर में जो आपस में उन्होंने किए, एक बात तो ज़्यादा जो सुनने में वो आती थी कि तुम्हारी अवस्था हो गई, अब इतना कठोर साधन फलेगा नहीं। साधन छोटी अवस्था में ही उत्तम रहता है। ये बात तो वो कहते थे और इधर शास्त्रों में ये भी वर्णन है, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अपराध तो सत्संग हरण कर ही देता है, लेकिन जो अनुभूतियां होती हैं, पूर्ण रूप से जीव मुक्त हो जाए, ऐसी स्थिति जो बनती है, उसमें सालों ऐसा संग चाहिए, साधकों का संग चाहिए। और ये समझ में आता है मुझे अच्छी तरह। साधकों के संग के बिना, जो गहरे साधक है, उनके संग के बिना वो रंग नहीं आता, वो विचार करना नहीं आता, भाव करना नहीं आता और जैसे संसारी बुद्धि होती है, उसी के अनुसार उसका चिंतन रहता है। उसी के अनुसार उसके भाव, सब कुछ जिस रंग में होता है, उसी के अनुसार क्या अच्छा लगता है, बस वही उसी के अनुसार बना रहता है। इसलिए रामायण में जी में है, सील की मील बिन बुध सेवकाई। उन बुद्ध जो है, जो बचपन से ही लगे हुए, जो उस उच्च स्तर पे हैं। हुँ। म्यूट हो गया क्या? सुन पा रहे? नहीं।
म्यूट हो गया। हाँ, म्यूट हो गया था। साधना का जो सुख है, जो स जो वो अनुभूति होती है, वो अलग ही आनंद है। हुँ। वो मानसिकता, वो दृष्टि सब कुछ बदल जाता है। हुँ। इसलिए यही लगता है कि प्रयास यही करना चाहिए, कैसे जो साधक हों, उनका संग किया जाए। चाहे वो भजन साधन बैठ के पास में करे ना करे, लेकिन फिर भी चित्त में उन्हें ही रखना चाहिए और यदा-कदा संग मिले तो अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न जो ये उद्धव जी ने कहा तीसरे अध्याय का ये दूसरा श्लोक है। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो। राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो। क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। कौन कह रहा है? उद्धव जी। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। ये किसको कह रहे हैं? महाराज परीक्षित को उद्धव जी कह रहे हैं। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ही तुम्हें शरीर और भैव प्रधान। राम राम। श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और भैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। आप सब कथा जानते ही है ना, शरीर जो है और भगवान कृष्ण ने ही उसके शरीर को बचाया था परीक्षित जी के, और वैभव भी परमात्मा ही देने वाले हैं। इसलिए देखिए, शास्त्रों में एक बात है, कोई बात ऐसी किसी तरह से बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखी जाती। इसके लिए आप सब सावधान रहना चाहिए। ये बात बढ़ा चढ़ा के लिखी होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता उसमें। हम्म, हम लोग बोलते हैं, बातें खुद बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां झूठ सच बोल देते हैं। लेकिन पुराणों में ऐसा नहीं है, जो लिखा है वो वैसा ही है। क्योंकि वो जो जिनकी वाणी है, जिनका वार्ता है, वो साधारण मनुष्य नहीं। वो झूठ तो बोलते ही नहीं। इतनी ऊंची स्थिति झूठ बोलने वाले की नहीं होती।
अंतःकरण की शुद्धि का यही अर्थ है कि जीव जो सत्य पे विश्वास नहीं कर रहा, पर झूठ पे तो कर रहा है, इसलिए झूठ बोल रहा है। सत्य पे विश्वास अगर उसको होता, तो झूठ क्यों बोलता? तो एक एक समाज में ऐसी धारणा बन गई है, झूठ बोल के काम निकल जाता है। नहीं, बिगड़ जाता है। लौकिक भी और पारलौकिक भी। क्योंकि सत्य बोलने से अंतःकरण शुद्धि होती है और तभी हमारा भजन साधन बढ़ता है या कहिए उसमें प्रगति होती है। वो समझ में आता है, वो उसका ज्ञान खुलता है। क्योंकि सच बोलने से बुद्धि सरल होती है। जी, तो कहते हैं श्री कृष्ण ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है। अतः तुम्हारा उनके पौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। और उद्धव जी के जो इस विज्ञान रूपी उन्होंने शब्दों को जोड़ा है भगवान की महिमा और स्वरूप को लेकर, तो बुद्धि इतनी जल्दी बात को पकड़ नहीं पाएगी। तो फिर से पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो। प्रभा रूप जो उसकी प्रभा है, चंद्रमा की प्रकाश है, वो राधा है। राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो। मुख की जो प्रभा है वो ही चांदनी है। मन की मन रूपी चंद्रमा राधा जी के मुख की जो प्रभा है, वो मन रूपी चंद्रमा जो कृष्ण उसी वो चांदनी। राधा की मुख की जो प्रभा है, उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ तो जो ऐसा चंद्रमा है, लीला भूमि वृंदावन को अर्थात वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ अर्थात प्रकाशित करता हुआ
यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। बहुत सुंदर। हुँ? उद्धव जी ने जो अब इसके इसके आगे कुछ शब्द नहीं है इसको समझाने के लिए। मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ उसको, क्योंकि इसको कल्पना करते ही बुद्धि चौक हो जाती है, बुद्धि रुक जाती है। श्री कृष्णचंद्र नित्य परिपूर्ण हैं। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। श्री कृष्णचंद्र नित्य परिपूर्ण हैं। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। प्राकृत चंद्रमा जो है वो घटता बढ़ता है। हम्म, ऐसा विकार भगवान के मन रूपी चंद्रमा में नहीं है। उनकी जो 16 कलाएं हैं, उनसे शास्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं। ये पाठ तो बहुत अच्छा है, पर यही यही विश्राम दे देते हैं इसको। आ, 5 श्लोक तक मान लेते हैं, हमने पाठ कर लिया। पर आराम से पाठ करना चाहिए इसका, जो अभी जो भावपूर्ण पाठ है। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम राधे।